अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक है कि जहां आपकी वर्थ और वैल्यू ना हो वहां पे आपने कभी भी कोई मशवरा नहीं देना। आपने सिर्फ अपना मशवरा, अपनी बात वहां पर कहनी है जहां पे आपको लगता है कि आपकी बात की वैल्यू है या वर्थ है, या वहां पे आपकी कोई वर्थ या वैल्यू है। इस बात को मैं एक कहानी से समझाना चाहूँगा। एक बंदा था, उसका एक बेटा था। उस बंदे को एक ऐसी बीमारी डायग्नोज हुई जिसका कोई इलाज नहीं था, और डॉक्टरों ने कहा कि आप कुछ दिनों के मेहमान हैं और उसके बाद आप मर जाएंगे। अब गुर्बत में सारी ज़िंदगी गुजरी थी। उसने कहा, यार मैं जाते जाते अपने बच्चे को क्या दे दूं, क्या दे के जाऊं। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसके हाथ में एक घड़ी थी जो कि एक बहुत पुरानी घड़ी थी। और वो घड़ी की ख़ास बात ये थी कि जब घड़ी नई नई बनी थी, जो पहली खपत थी उन घड़ियों की, जो पहली दफ़ा घड़ी बनी थी, ये उस वक़्त की घड़ी थी। तो उसने अपने बच्चे को वो घड़ी दी और अपने बेटे को कहने लगा कि इस घड़ी को एक कबाड़िए के पास ले जाओ और इसका रेट लगवाओ। वो उसको कबाड़िए के पास लेके गया, उसका रेट लगवाया, तो उसका रेट उसने 1500 लगाया। वो वापस आया, उसने कहा, अब्बा जी इसका रेट 1500 लगा। वो कहने लगा, इसको सुनियारे के पास ले जाओ। उसके ऊपर थोड़े से कुछ नगीने कुछ लगे थे। सुनियारे ने उसकी कीमत 2500 लगाई। वो कहने लगा, अब्बा जी इसकी कीमत 2500 लगी है। अब उसने कहा, बेटा इसको एक म्यूज़ियम में ले जाओ, अजायब घर में ले जाओ। वो म्यूज़ियम में लेके जाता है और उसका रेट लगवाता है। तो म्यूज़ियम वाला उस घड़ी को देख के कहता है कि इस घड़ी की कीमत 3 करोड़ रुपया है। अगर अभी आप इस घड़ी को बेचते हैं तो आपको 3 करोड़ मिलेगा, क्योंकि ये नायाब घड़ी है कि ये जब पहली दफ़ा घड़ियों की खपत तैयार हुई थी तो ये तो वो घड़ी है। वो वापस आता है, वो कहता है, अब्बा जी इसके 3 करोड़ मिल रहे हैं। तो अब्बा जी, जो बंदा था, जिसका अब्बू था, बाप था, मरने वाला था, वो उसको सबक देता है कि बेटा देख, इस घड़ी की वैल्यू बिल्कुल एक जैसी नहीं है हर जगह। उसी तरह एक इंसान की वैल्यू भी हर जगह एक जैसी नहीं होती। हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपकी बड़ी इज्जत हो, घर में ना हो सकता है घर में बड़ी ऑफिस में ना हो सकता है आपकी किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में, दुनिया में बहुत इज्जत हो, लेकिन कहीं दूसरी जगह ना हो। अब आपने ये देखना है कि जहाँ आपकी इज्जत है, आपने वहीं पे उठना बैठना और वहीं पे अपना मशवरा देना। मैं ये कहा करता हूँ कि जहाँ सारे ही समझदार हो ना, और सारे ही अपने आप को अक्ले कुल रखते हो और समझते हो कि वो बहुत समझदार है, वहाँ पे बेवकूफ़ बन जाना समझदारी होती है। एक मिसाल के तौर पे, आपकी जिस जगह पे वर्थ नहीं है या वैल्यू नहीं है, आप वहाँ पे कोई कीमती मशवरा भी दे देंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और आपकी रही सही इज्जत और वर्थ भी ख़त्म हो जाएगी। एक मिसाल के तौर पे, आप एक ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे आपकी वर्थ वैल्यू नहीं है, और आप कोई ऐसा मशवरा दे देते हैं, वो हो सकता है कीमती भी हो, और अगला कहता है, वो भाईजान चुप करके बैठो, थोड़े मशवरे की ज़रूरत नहीं है, तो वो जो रही सही इज्जत है वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप वहाँ पे मशवरा दें जहाँ पे आपकी वैल्यू वर्थ है, और जहाँ पे लोग चाहते हैं कि आप उनको वैल्यू दें। एक मिसाल के तौर पर, मुझे कोई आपसे कहता है कि सर मुझे 5 मिनट दे दें, सर 5 मिनट दे, उसको 5 नहीं, उसको आप 10 मिनट दें, क्योंकि उसको आपके टाइम की कदर भी है, उसको आपकी कदर भी है, और वो आपके मशवरे पर अमल भी करेगा और उसको सुनेगा भी। लेकिन जो आपको वैल्यू नहीं दे रहे, तो सर मेरा आपको मशवरा है कि अपनी वर्थ वैल्यू सोचें कि कहाँ पे है। जिस जगह पे है उस जगह पे ही बैठें, उठें बैठें, और जिस जगह नहीं है वहाँ पे ज़रा कम हो जाए, मध्यम हो जाए, खामोश हो जाए, चुप हो जाए। और अगलों का मिसाल के तौर पर नुकसान होता है तो उनको ज़रूरत नहीं है, तब दें जब वो खुद मांगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।